सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत से ऐसे बहनें हैं जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, या फिर ऐसी भी बहनें हैं जिनको संतान सुख का प्राप्ति तो हुआ लेकिन उनका संतान ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका। तो वैसी बहनें जिनकी संतान जो है ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पा रहा है, या फिर वैसी बहनें जो कि संतान सुख की प्राप्ति करना चाहती हैं, तो उनके लिए मैं ये जो पूजा विधि बता रहा हूँ आप इसे कीजिए। आप अपने घर पर, बहुत ही साधारण पूजा विधि है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है, ज़्यादा इसमें समय भी आपको नहीं देना, बहुत ही साधारण विधि है। आप इस पूजा विधि को करेंगे, आप इस जो है पूजा को अपने घर पे करेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम दिखाई देगा, बहुत ही इसका अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत से हमारे बहनें हैं जो कि इसका अच्छा लाभ ले भी रही हैं और अच्छा लाभ ले चुकी हैं। बहुत से ऐसे बहनें हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हमें अच्छा संतान सुख की प्राप्ति हो तो आप इस पूजा विधि को जरूर से जरूर अपने घर पे कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से पूजा करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको प्रातः काल उठना है और उठने के बाद जो है आप खुले आसमान की तरफ देखेंगे। खुले आसमान का मतलब कि आप जो है छत पर जाकर या फिर आंगन में आकर जो है खुला आसमान की ओर देखेंगे। खुला आसमान का मतलब कि जो जिधर से सूर्य जो है उदय हो रहा है आप उस दिशा की ओर देखेंगे। तो सूर्य उदय होता है हमेशा ईशान कोण से। ईशान कोण से, जी हाँ दोस्तों, ईशान कोण जो है उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है, जो उत्तर और पूर्व का कोना होता है उधर से ही सूर्य जो है उदयमान होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, लेकिन सूर्य पूर्व दिशा में उदय न होकर जो है वह उत्तर पूर्व का जो दिशा होता है जिसे ईशान कोण कहा जाता है, उधर से सूर्य उदय होता है। तो आप जो है प्रातः काल में उठेंगे, सूर्योदय के समय जो है अपने आंगन में जाएंगे या फिर छत पे, और जो है आप सूर्योदय को जो है उगते हुए देखेंगे। आप सूर्योदय को अगर नहीं भी देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए उससे पहले ही उठ गई हैं, तो भी आप जो है कम से कम 2-4 मिनट जो है सूर्योदय जिधर से निकल रहा है तो उधर आप ध्यान देंगे। उसके बाद आप जरूरी नहीं कि सूर्योदय देखेंगे, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें होती हैं जो कि प्रातः काल में बहुत जल्दी उठ जाती हैं। 4 बजे उठ जाएंगी, 3:30 बजे उठ जाती है, 4:30 बजे उठ जाती हैं, तो उस समय सूर्योदय नहीं हो पाता है। तो सूर्योदय जो है आपको, अगर मान लीजिए 3 बजे ही उठ गई हैं तो उस समय तो काफी रात रहता है, अंधेरा रहता है, तो उस समय आपको छत पे नहीं जाना है या फिर आपको आकाश की तरफ नहीं देखना है। आप जो है अपना काम काज जो है करना है, जो भी झाड़ू पोछा कर लीजिए। उसके बाद जो है आपका जो नित्य कर्म है, जो शौच वगैरह ये सब कर लीजिए, नहा धोवा लीजिए। और उसके बाद जो है आपको सूर्योदय के समय जो है छत पे जाना है, या फिर आप जो है आंगन से भी सूर्योदय को देख सकती हैं। या फिर जो लोग उठी हैं सूर्योदय के समय ही, तो आप तुरंत जो है अपने आंगन में आइए, छत पे जाइए और आप जिधर से सूर्योदय हो रहा है ईशान कोण में 2-4 मिनट भी देखिए। ठीक है, जरूर नहीं कि सूर्योदय तक देखेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। आप 2-4 मिनट देख लीजिए, उसके बाद सूर्योदय को होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 मिनट देखने के बाद आप जो है शौच के लिए जा सकते हैं, शौच कर लीजिए। शौच के बाद जो है अपना स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद जो है आपकी पूजा प्रारंभ होगी। स्नान कर ली तो उसका स्नान करने के बाद जो है आप सबसे पहले जो घर में माता तुलसी का पौधा है तो उसमें जल अर्पण करेंगे। अगर मान लीजिए तुलसी का पौधा नहीं है, तो मान लीजिए तुलसी का पौधा बहुत से घरों में नहीं होता है लेकिन होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तुलसी का पौधा जिसके घर में रहता है उसके घर में सुख शांति जरूर से जरूर रहती है, क्योंकि तुलसी माता जो है वह प्रकृति की देवी है और उनका कृपा जिसके घर में वो रहेंगे उस पर बरकरार रहेगा। तो आपके घर में अगर तुलसी माता है तो बहुत ही अच्छा है, उसमें जल अर्पण कीजिए। नहीं है, अगर नहीं है तो आपके घर में कोई भी पुष्प का पौधा हो या फिर कोई भी वृक्ष हो, आप उसमें जल अर्पण करेंगे। उसमें जल अर्पण करेंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रकृति माता। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रकृति माता को संबोधित करना है। हे प्रकृति माता, मुझसे जो भी भूल चूक हुई है मुझे माफ कीजिए। मैंने अपने जीवन काल में जितने भी पाप किए हैं उन पापों को हरिए, उन पापों को दूर कीजिए और मुझे एक संतान प्राप्ति दीजिए, मुझे संतान की प्राप्ति हो। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। लेकिन आपको एक गलती नहीं करना है, आप अगर किसी भी पुष्प की पूजा करें तो आपको फूल नहीं तोड़ना है। बहुत सी माताएं होती हैं जो अपने जीवन काल में हजारों फूलों को तोड़ चुकी होते हैं, और हजार फूल तोड़ने का मतलब कि हजारों संतानों की वह जो हत्या कर चुकी होती है। बहुत से हमारे पुजारी लोग भी जो होते हैं वह ये बात नहीं बताते हैं हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, कि जो पुष्प होते हैं वो पौधे का श्रृंगार होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो पौधे का श्रृंगार होते हैं। पुष्प जो होता है पौधे की संतान होती है, और जब आप किसी के श्रृंगार को तोड़ेंगे, उसको नष्ट करेंगे, या फिर किसी पौधे की संतान को आप तोड़ेंगे, उसको नष्ट करेंगे, तो आप पर यह हत्या का पाप लगेगा। आप पे जो है
पुष्प की हत्या का पाप लगेगा, आप किसी की संतान हत्या के पापी होंगे। तो अगर आप इस तरह से पाप करेंगे तो इसका परिणाम को भुगतना पड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी माताएं, बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में यह पाप बहुत बार किया होता है। इसी वजह से उनका जो जो गर्भ है, जो उनकी जो संतान है, वो संतान बाधा हो जाती है और गर्भ जो है वो पाप उसे बांध देता है। इस वजह से उनको संतान सुख नहीं मिल पाता है। तो आप जब प्रकृति माता को स्मरण करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे, तो उनसे कहेंगे कि हमारे जीवन में जितने भी पाप हुए हैं सबको माफ कीजिए। और आप उस समय प्रण भी लेंगे, उस समय आप जो है उनसे प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद जो मैं पुष्प को कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी जो है वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रकृति माता इन सब की रक्षक होती है। तो प्रकृति माता से आपको ये प्रार्थना करनी है और एक भी फूल नहीं तोड़ना है। उसके बाद जो है जब से आप पूजा प्रारंभ करेंगे तो आपको फूल अपने पूरे जीवन काल में बिल्कुल भी फूल को नहीं तोड़ना है, क्योंकि फूल का तोड़ना बहुत बड़ा घातक होता है, बहुत बड़ा इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। और आप अपने बच्चों को भी कहिए, अपने घर के लोगों को भी समझाइए कि पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। पुष्प श्रृंगार है। मान लीजिए आप ही का सर है, अगर मान लीजिए आपका शरीर के जो सर है वहां पे आपके लंबे लंबे केस हैं, अगर केस को कोई जला दे, कोई उसको काट दे, तो फिर समझिए आपका श्रृंगार कैसा हो जाएगा। आप बिल्कुल कुरूप हो जाएंगे। आप केस की वजह से बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जो ही आपका शरीर जो है, आपका केस जला दिया जाएगा, केस को काट दिया जाएगा, तो आपका देखिए चेहरा बिल्कुल कुरूप हो जाएगा, आपको कोई जो है नहीं देखना चाहेगा। तो उसी तरह से जब फल होते हैं या फिर जो फूल होते हैं उसको आप तोड़ देंगे तो फिर फल को पुष्प के पास या फिर जो है पौधे के पास कोई नहीं जाएगा। जिस तरह से देखेंगे कि जब कभी पुष्प जब कभी जो है फल आते हैं किसी पौधे पर, किसी वृक्ष पर, तो उसमें उस समय उसके पास बहुत से लोग बैठे रहते हैं। जामुन के समय में देखेंगे बहुत से लोग जामुन के पेड़ के नीचे बैठेंगे, आम के समय में आम के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं लोग। और जो ही उसका जो है श्रृंगार खत्म होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो ही पुष्प का जो वृक्ष का फल खत्म होता है, तो फिर लोग भी वहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से आप भी अगर वृक्ष के जो फूल है उसको तोड़ देंगे, पुष्प को अगर तोड़ देंगे, तो वहां पे कोई नहीं जाएगा और पुष्प को काफी तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। तो आपको ये काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए जो पुष्प होता है वो श्रृंगार होता है, फल जो होता है वो जब पौधा गिरा देता है तो उसे आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। पुष्प जब गिर गया है तो उसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुष्प को तोड़ना नहीं चाहिए। पुष्प जो गिरा हुआ है उसको आप ले जाकर जो है ईश्वर को समर्पित कीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुष्प को तोड़कर ईश्वर को समर्पित करेंगे तो यह आपके लिए उल्टा पाप लगेगा, आपको ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद जब आप ये जो है जल अर्पण कर लेंगे तो प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना करने के बाद आप जाएंगे अपने पूजा वाली जगह पर, जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं वहां पर एक आप चौकी लेंगी, जो कि काफी छोटी चौकी होती है, जिसे पूजा चौकी भी कहा जाता है। आप पूजा चौकी पर जो है श्री रामचरितमानस को जो है खोल देंगी, यानी कि जो रामचरितमानस की जो पुस्तक है उसको आप वहां पे जो है पाठ करने के लिए वहां पे रख लेंगे। अब बहुत से हमने देखा है, बहुत से मैंने हिंदू घरों में देखा है कि वहां पे 90 से 95% घरों में जो है श्री रामचरितमानस है ही नहीं। मतलब कहते तो हैं कि हम श्री राम के वंशज है, लेकिन उनके घर में रामायण है ही नहीं, रामचरितमानस है ही नहीं। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है और बहुत ही इसका दुष्परिणाम हमारे घर में पड़ता है। जिसके घर में जो है तुलसी का पौधा रहता है, जिसके घर में श्री रामचरितमानस की पुस्तक रहती है, उसका घर स्वर्ग बना रहता है, स्वर्ग। उसके घर में कोई भी जो है दुख तकलीफ नहीं आती है। लेकिन जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, श्री रामचरितमानस नहीं है, तो उसके घर में पापों के जो है भंडार रहता है। तो आप अपने घर में रामचरितमानस की पुस्तक जरूर से जरूर रखें। अगर बाजार में मिल जाता है तो अच्छा है, बाजार में थोड़ा सा महंगा मिलेगा और कम चांस है कि मिलेगा, लेकिन आप लोग जो है आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक पे जो है आप उसको टच करेंगे तो आप जो है श्री रामचरितमानस की पुस्तक कम दाम में और अच्छे रूप में उसे पा सकते हैं। मैंने भी बहुत से अपने बहनों को जो है श्री रामचरितमानस की पुस्तक खरीद के दिया है, तो आप लोग इसको मंगवा सकती हैं और पूजा प्रारंभ कर सकती हैं। उसके बाद जब आप चौकी पर जो है श्री रामचरितमानस के पुस्तक को रख दें, तो आप जो है एक थाली में अपने इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार जो है चावल के कुछ दाने रखने हैं। ठीक है, अपने सामर्थ्य अनुसार उसमें चावल के दाने, कच्चे दाने रखने हैं और एक बर्तन में पानी रखना है। जब इतना आप कर ले तो उसके बाद जो है रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कीजिए। आपको बिल्कुल शुरू से पाठ प्रारंभ करना है और रामचरितमानस के 7वें चौपाई तक इसका अध्ययन करना है। रामचरितमानस के प्रारंभ से लेकर 7वें चौपाई तक अध्ययन करना है, कम से कम 7वें चौपाई तक।
और आपको पूरा शब्द सहित पढ़ना है। ये नहीं कि केवल चौपाई का अध्ययन करना है, नहीं, चौपाई के नीचे जो अर्थ होता है सबको पढ़ते रहना है, ठीक है। सातवें चौपाई के बाद आप पूजा को बंद कर सकते हैं, पूजा समाप्त कर सकते हैं, या फिर आपके पास समय है तो सातवें चौपाई के बाद तक भी आप चौपाई पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगले दिन जब आप यह पूजा प्रारंभ करें तो सातवें चौपाई के बाद जो दोहे आए, जो छंद है, वहां से आपको प्रारंभ करना है यह पूजा विधि, ठीक है। तो इस तरह से आपको कम से कम जो है 21 दिन जो है कम से कम यह पूजा जरूर से जरूर करना है, और अधिक से अधिक आप जीवन भर करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है आप पूजा कर लें, आपके 7 चौपाई खत्म हो गए तो आप जो है अपने पुस्तक को किसी लाल कपड़े से या फिर किसी अच्छे कपड़े से या फिर किसी अच्छे कागज से उसको ढक के वहीं पे रख दीजिए चौकी पर। और जो आपने चावल के दाने रखे हैं अपने प्लेट में और बर्तन में जो पानी रखे हैं, उन दोनों को लेकर आप अपने छत पर या फिर आंगन में या फिर किसी ऐसे जगह पर जहां पे चिड़िया आ सकती हैं, वहां पर इन दानों को और अपने जो पानी है, जो बर्तन में रखी पानी है, उसको रख देना है। क्योंकि ये जो है प्रसाद होगा और यह प्रसाद जो है चिड़ियों के लिए होगा, क्योंकि चिड़िया का आना आपके घर में काफी अच्छा शुभ संकेत देता है। जब आपके घर में चिड़िया आती है तो आपके घर में एक नन्हे बालक की किलकारी भी आती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो घर में चिड़िया का आना काफी अच्छा शुभ संकेत है, हमें चिड़िया को कभी भी अपने घर से हटाना नहीं चाहिए। चिड़िया आपके घर में आएंगे तो नन्हे बालक भी आपके घर में जरूर से जरूर आएंगे। चिड़िया की चहचहाहट ही आपके घर में किलकारी के रूप में आती है, तो आप उसको जो है अपना रख देंगे। और यह कार्य ये नहीं कि बस जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए मैं कर रहा हूँ इतना दिन तक करना है। जब भी आप पूजा पाठ करें तो अपने घर में जो है चावल के दाने जरूर चिड़िया के लिए रखें और पानी जो है जरूर चिड़िया के लिए रखें, आपके लिए काफी उचित रहेगा। तो इस तरह से आप जब पूजा अपना प्रारंभ करेंगे और पूजा खत्म करेंगे तो आपको इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जिस दिन से आप पूजा प्रारंभ करें, जिस दिन से आप पूजा प्रारंभ करें, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कभी से पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि सोमवार से पूजा प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि सोमवार के दिन जो है हमारा बहुत ही पवित्र दिन है और हमारा सप्ताह जो है सोमवार से ही प्रारंभ होता है। तो आप सोमवार से पूजा प्रारंभ कीजिए। और साथ ही साथ आपको पूजा वाले दिन से कम 21 दिन तक जो है आपको मांस का सेवन नहीं करना है। पहले से ही 21 दिन से पहले से ही आपको सेवन नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप जो है आज पूजा प्रारंभ कर रहे हैं और आपने 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन भी पहले अगर मांस का सेवन किया है तो आप पूजा नहीं कर सकती। अन्यथा अगर ये पूजा प्रारंभ किया तो आपको बहुत ही गंभीर परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि किस तारीख को आपने, किस दिन को, किस दिनांक को आपने जो है मांस का सेवन किया है। अगर मांस का सेवन 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 20 दिन भी पहले किया है तो आप पूजा नहीं करेंगे। 21 दिन के बीच में अगर आपने मांस का सेवन नहीं किया तो आप ये पूजा प्रारंभ करेंगे, वरना आपको पूजा नहीं करना है, वरना इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। उसके बाद जो है आपने मांस का सेवन नहीं किया तो पूजा प्रारंभ कीजिए, और पूजा प्रारंभ करने के कम से कम 21 दिन तक तो आपको मांस खाना ही नहीं खाना है। और ये पूजा जो है 21 दिन कम से कम करना है, कम से कम 21 दिन तो करना ही करना है। तो 21 दिन तो आपको मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप जो है मांस का सेवन बिल्कुल छोड़ देती हैं, अपने जीवन काल में आपने जो है प्रण ले लिया कि हम मांस का सेवन नहीं करेंगे, तो समझिए कि आपके घर में कौशल्या नंदन जैसा, श्री राम जैसा आपके घर में बालक आएगा। ये तो 100% है, श्री राम जैसा आपके घर में बालक होगा। क्योंकि जिस घर में मांस का सेवन होता है, जिस घर में मदिरा का सेवन होता है, जो माँ मांस का सेवन करती है वह माँ जो है एक अच्छे बालक को जन्म नहीं दे सकती, हमेशा वो राक्षस को ही जन्म देगी, क्योंकि मांस का सेवन राक्षस करता है। तो आप अगर एक माँ बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो बालक हो श्री राम जैसा हो, तो आपको मांस का सेवन नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको इसका गंभीर परिणाम भुगतने भी पड़ेंगे। क्योंकि प्रभु श्री राम जितने दयालु हैं उतने बहुत वो कठोर भी हैं। जितना वो भक्तों पे दया करते हैं उतना ज्यादा वो अपने भक्तों पर जो है कार्रवाई भी करते हैं। तो आपको ये बात का ध्यान देना है कि आपको मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु श्री राम दया के कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। अगर आप जो है जीव पर दया नहीं करेंगे, आप माँ होकर एक जीव पे दया नहीं करेंगी, तो फिर प्रभु भी आप पर दया नहीं करेंगे। आप जब किसी को दया दे नहीं सकती तो फिर किसी का दया आप लेने के भी अधिकारी नहीं है। तो बात का ध्यान दीजिएगा, आपको मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, और कोशिश कीजिएगा कि आपके घर के लोग भी मांस के सेवन से, मदिरा के सेवन से बिल्कुल दूर रहें। दूसरी बात कि अगर आपका कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, आपके पति का कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो आप जो है डॉक्टर से जांच करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है।
और आप जांच करवाते रहिए, दवा भी लेती रहिए। लेकिन अगर डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं 100% आपका हर चीज़ पॉजिटिव है, 100% आप दोनों पति पत्नी स्वस्थ हैं, पॉजिटिव है, हर रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो आपको पूजा बिल्कुल 100% जो है सही तरीके से करना है। क्योंकि अगर हर चीज़ आपका पॉजिटिव है तो समझिए आपको जो है संतान की प्राप्ति हो गई होगी। और अगर शारीरिक रूप से अगर आपको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से सलाह लेते रहिए, दवा भी कराते रहिए, क्योंकि ये जो है दवा और डॉक्टर की सलाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। तो यह पूजा पाठ भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह पूजा विधि आपको जरूर से संतान सुख की प्राप्ति देगी। आप पूजा में जरूर से जरूर विश्वास रखिए, लेकिन जैसा मैंने कहा है उसी के अनुसार करना है। प्रकृति माता को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना है, पुष्पों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से अगर आप पूजा पाठ करेंगे, आप पूजा की यह विधियों को अपनाते हुए रामचरितमानस का पाठ करेंगे, तो आपको एक अच्छे संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो प्रभु श्री राम आपको जो है संतान सुख की प्राप्ति दे, आपके भी घर में कौशल्या नंदन जैसा श्री राम आए। जय श्री राम।